हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब सूथम ये सोचकर नर्वस हो रही थी कि आज उसे सैम के साथ वन नाइट स्टे करना होगा। तभी वहाँ पर सैम शावर लेकर आता है और वो सूथम को शावर लेने के लिए कहता है, तो वो नर्वस होते हुए बाथरूम चली जाती है। इसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी सैम पानी पीने के लिए उठ रहा था, लेकिन सूथम कुछ और ही समझ लेती है। तो वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, देखो मुझसे मैस मत होना वरना मैं तुमसे रूड हो जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए पानी पीता है और उससे कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो सूथम कहती है, किसने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो सैम कहता है, तुम खुद ही अपने क्लासमेट्स के आगे मुझे अपना हस्बैंड एडमिट कर रही थी। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर सैम कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम मुझसे मैरिज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी सूथम ठंडर की आवाज से डर जाती है और सैम को हक कर लेती है और सैम भी उसे अच्छे से हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें अभी भी ठंडर से डर लगता है, तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम की मॉम सूथम से कहती है, सैम अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया है, तो क्या तुम इन डॉक्यूमेंट को कंपनी में डिलीवर कर दोगी। तो वो मान जाती है। वो फाइल लेकर कंपनी पहुंच जाती है। तो वहाँ पर योयो उसे देख लेती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सूथम कहती है, मैं यहाँ सैम से मिलने आई हूँ। तो वो उसे कहती है, यहाँ तक कि मैं मिस्टर सैम से मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो तुम कैसे हो सकती हो, तुम बस यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं सैम ग्रुप में काम करती हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ ट्राई करने आ गई, शायद तुम्हें कोई चांस मिल जाए। पर मैं तुम्हें बता दूँ, ये सैम ग्रुप है, यहाँ ऐसे ही किसी को चांस नहीं दिया जाता। सूथम उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। सूथम अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पर योयो का हस्बैंड आ जाता है। तो वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है, देखो सूथम हमें फॉलो करते हुए सैम ग्रुप में आ गई है। तो उसका हस्बैंड सूथम से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहीं तुम मुझे फिर से सिड्यूस करने तो नहीं आ गई, जब तुम्हें पता चला कि मैं सैम ग्रुप का मैनेजर बन गया हूँ। सूथम कहती है, तुम खुद के बारे में इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ सिड्यूस करने आऊंगी, तुम अपने आप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हो। तो योयो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की। तो सूथम भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कुछ कहने वाली थी पर सूथम उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और कहती है, पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में ये सब करना पड़ा। योयो का हस्बैंड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हिट करने की, कहकर उसे हिट करने वाला था, पर सूथम उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। तो योयो उस पर गुस्सा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। तभी वहाँ पर सैम का असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो योयो उसे कंप्लेन करने लगती है कि ये वुमेन आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी असिस्टेंट सूथम को मैडम कहकर ग्रीट करता है। तो वो उससे पूछती है, तुम इसे मैडम कहकर क्यों बुला रहे हो। तभी सूथम कहती है, क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। योयो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो बस एक हाउस वाइफ हो। उसका हस्बैंड भी सूथम को कहने लगता है, तुम तो बहुत ब्रेव हो जो सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रही हो। और असिस्टेंट से कहता है, तुम्हारे सामने कोई सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है और तुम कुछ नहीं कह रहे हो। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और कहता है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, कहकर वो आकर सूथम का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर योयो कहती है, ये तो सूथम का हस्बैंड है, ये मिस्टर सैम कैसे हो सकता है। सूथम कहती है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुमने कौन सा मेथड यूज करके ये सब कुछ किया। सैम उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को संभाल लो, वो सीईओ की वाइफ से कैसे बिहेव कर रही है, और वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय सैम ग्रुप में तो काम नहीं कर सकते जो सीईओ की वाइफ की इंसल्ट करे, इसलिए अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो वो दोनों सैम से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि सूथम आपकी वाइफ है, तो प्लीज़ हमें जॉब से फायर मत करो। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हें जॉब से फायर नहीं किया जाएगा। तो योयो बहुत खुश होती है। तभी सूथम कहती है, आज के बाद तुम सैम ग्रुप में क्लीनर की जॉब करोगी, ये तुम्हें सूट करेगा। तो योयो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सूथम कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी ओल्ड क्लासमेट हो, लेकिन याद करो तुमने पहले मेरे साथ कैसा ट्रीट किया था, मैं तो बस सेम उसी वे में ट्रीट कर रही हूँ। अगर तुम क्लीनर की जॉब नहीं करना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। योयो का हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज सूथम तुमसे ज्यादा प्रीटी है, तो तुम उसे हमेशा बुली किया करती थी। अब तो तुम सेटिस्फाइड हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद सूथम सैम से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसका हेल्प किया। सैम कहता है, मैंने अपनी वाइफ का हेल्प किया है। तो वो कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी सैम अपने असिस्टेंट को इशारे से वहाँ से जाने को कहता है। तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर सैम सूथम से कहता है, मैं तुम्हें फिर से परसुएट करूंगा। नेक्स्ट
सीन में सूतम के पास एक फ्लावर बुके डिलीवर होता है। उसे देखकर वो खुश हो रही थी तो केताई उससे पूछती है कि आप डैड को कब एक्सेप्ट करने वाले हो। सूतम कहती है तुम्हारे डैड कोई प्रैक्टिकल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। केताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे प्रॉमिस करूं। इसके बाद हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सूतम सैम के कंपनी जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि सैम इतने दिनों से कहाँ गायब है। तो वो बताता है कि सैम बिजनेस ट्रिप पर गया है, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? वो कुछ और डेज नहीं आएंगे। तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर गया है बिजनेस ट्रिप के लिए, पर असिस्टेंट उसे कुछ नहीं बताता और बहाना करके वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। तभी सूतम को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने सैम को वेडिंग शॉप में देखा है, वो भी किसी और गर्ल के साथ। सूतम कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो उसकी फ्रेंड उसे सैम और उस गर्ल की फोटो भेजती है और फिर सूतम उसी वेडिंग शॉप में फोन करके पूछती है कि क्या सैम वहाँ आया है। तो वो मना कर देते हैं कि सैम यहाँ नहीं आया था। तो सूतम अपनी पास्ट की बातें याद करने लगती है कि पास्ट में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो सोचती है कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं हो गए। और फिर सैम की मॉम के पास जाती है और उनसे सैम के बारे में पूछती है तो वो भी यही कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। पर सूतम कहती है सैम किसी गर्ल को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर गया था। एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं, प्लीज़ मुझे सच बताइए। तो वो कहती है तुम इसलिए नर्वस हो रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सैम से प्यार करती है और उनसे सच बताने के लिए कहती है कि सैम कहाँ है। तो वो उसे बता देती है। नेक्स्ट सीन में सूतम सैम के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम कहाँ डिसअपियर हो गए थे। तो वो कहता है मैं डिसअपियर नहीं हुआ था। तो सूतम कहती है तो फिर तुम मेरे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, और उसे हग करके कहती है कि अगली बार ऐसे डिसअपियर कभी मत होना। तभी वहाँ सैम की मॉम रिंग लेकर आ जाती है और कहती है वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और उसने ये सारी बातें इसलिए हाइड किया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वो सैम को रिंग देकर सूतम को प्रपोज करने के लिए कहती है और फिर सैम सूतम को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर सूतम 3 कंडीशन रखती है और वो तीनों में ही उसे डिसअपियर नहीं होने के लिए कहती है। तो सैम उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लाइफ से कभी डिसअपियर नहीं होगा। फिर दोनों अपनी मैरिज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।